नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और सभी पार्टियां जो आजमाइश कर रही हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति निकल के सामने आ रहा है, खास करके अगर किसान आंदोलन को देखा जाए तो किसान आंदोलन का कितना ज़्यादा असर पहुंचेगा इन 5 राज्यों के चुनाव पे, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी आप समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर किस तरीके से पूरी ताकत झोंक देने की जद्दोजहद में लगी है, लेकिन बंगाल किस परिणाम पे जा रहा है ये भी समझना जरूरी है। और इसके साथ साथ असम की क्या भूमिका होने वाली है, केरला की क्या भूमिका होने वाली है और तमिलनाडु का क्या परिणाम होगा, पांडुचेरी का क्या परिणाम होगा, इन सभी चीज़ों पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। और सी वोटर्स का सर्वे आया। वैसे तो हमारे देश की जो मीडिया है वो विश्वास करने लायक होती नहीं है, लेकिन अगर वही मीडिया जो लगातार सरकार की चाटुकारिता करती है, सरकार की जूतियां सीधी काम करने के काम करती है, वो मीडिया अगर दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सरकार नहीं बना सकती, किसी भी स्टेट के अंदर पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है, तो बात गौर करने वाली होती है। और सी वोटर्स का सर्वे आया, टाइम्स नाउ जो टाइम्स ग्रुप है उसका ये एक संस्था है जो सर्वे लेती है, एग्जिट पोल वगैरह निकालती है, उसका सर्वे आया। उसमें क्या परिणाम निकल के सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी के रैली के बाद 7 तारीख को बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी और उसके बाद का ये सर्वे निकल के आ रहा है और इस सर्वे में इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, तो सच में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है ये। तो इस सर्वे में क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। और क्या बंगाल की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ फिल्मी सितारे मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो चुके हैं, जो कि कभी लेफ्ट की विचारधारा से प्रेरित हुआ करते थे, फिर टीएमसी में भी रहे, वो सांसद रहे राज्यसभा टीएमसी से, लेकिन अब राइट विंग की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं और बताते हैं कि अमी कोबरा छे, हमें कोबरा है। तो वो कितना असर पहुंचा पाएंगे और उनके जैसे ही हाथ भारतीय जनता पार्टी का मिथुन चक्रवर्ती थामते हैं, उसके बाद का सर्वे आता है, उस सर्वे का क्या परिणाम है, इन चीज़ों को आप सब लोग समझिए। वेस्ट बंगाल के अंदर ये हालात है, तृणमूल कांग्रेस 154 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है, ये सी वोटर्स का सर्वे कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे 107 सीटें, बहुमत से बहुत दूर। और लेफ्ट प्लस कांग्रेस जो इनकी सीटें हैं वो 33 हैं, काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है यहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो यही है कि तृणमूल कांग्रेस 154 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर दिखाई पड़ती है। ये बंगाल की तस्वीर है। इसके बाद तमिलनाडु की तस्वीर समझ लेते हैं थोड़ा सा। 234 सीटें हैं तमिलनाडु के अंदर और यूपीए 158 सीटों पे लीड कर रहा है। इसके साथ एनडीए मात्र 65 सीट पर है और अदर्स 11 सीट। तो सी वोटर्स का ये सर्वे है और इसके अनुसार साफ तौर पे देखा जा सकता है यूपीए की तमिलनाडु में सरकार बनने जा रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कहीं नामो निशान तमिलनाडु के अंदर नहीं है, ये साफ तौर पे सर्वे में कहा जा रहा है। केरला 140 विधानसभा सीट हैं, जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो 82 सीटों के साथ सरकार बना सकती है और यूटीएफ 56 सीटों पर रहेगी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट उसको मिलेगी। वो भी मिलेगी ना, 0 से 1 का आंकड़ा है तो नहीं भी मिल सकती और 1 सीट मिल भी सकती है। तो ये केरला का तस्वीर है। मतलब अभी तक जो 3 राज्यों के मैंने आपको ब्यौरा बताया, तीनों राज्यों में कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी ठहरती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। साफ तौर पे कहा जा सकता है जो इफेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का 2019 के लोकसभा चुनाव में था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है किसान आंदोलन। 2 राज्य और बचे हैं, उसको भी देख लीजिए, असम और पांडुचेरी। असम में ये कहा जा रहा है कि 67 सीट
एनडीए की आएगी और यूपीए की 57 प्लस और 67 प्लस माइनस हो सकता है। 57 प्लस माइनस यूपीए की सीटें आएंगी, 2 सीटें अदर्स पे जाएंगी। मतलब कांटे की टक्कर होने वाली है असम के अंदर। असम जो जहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पे कांटे की टक्कर होने वाली है, ये सी वोटर्स कह रहा है। पांडुचेरी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से 4 एमएलए को तोड़ा गया फिर सरकार गिर गई पांडुचेरी में। अब जो पांडुचेरी का सी वोटर्स का सर्वे आया है उसके अनुसार एनडीए 18 सीट पाएगा और जो यूपीए है 12 सीटों में सिमटेगा। टोटल 30 विधानसभा क्षेत्र हैं पांडुचेरी के अंदर। तो इससे ये कहा जा सकता है कि पांडुचेरी में एनडीए की सरकार बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके साथ साथ ये भी समझ लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज का सर्वे आया था, उस सर्वे के मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी केवल असम को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। एबीपी न्यूज, जिसको आजकल लोग बीजेपी न्यूज भी कह रहे हैं और खुद एबीपी न्यूज के एंकर भी इसी नाम से प्रचारित करते हैं, तो उसका जो सर्वे है इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। पश्चिम बंगाल के अंदर जो टीएमसी है वो 148 से 164 सीटों के बीच में रहेगी, मतलब बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, सरकार टीएमसी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 92 से 108 सीटों के बीच सिमट जाएगी। इससे आगे बढ़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर नहीं दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ा सी जर्जर है, 31 से 39 सीट के आसपास कांग्रेस प्लस लेफ्ट रहेगी बंगाल के अंदर। और इसके साथ साथ केरल में जो स्थिति है, लेफ्ट 83 से 91 सीट के आसपास रहेगी, यूडीएफ 47 से 55 सीट और भारतीय जनता पार्टी 0 से 2 सीटों के बीच में रहेगी। उसको 0 ही समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो स्थितियां निकल के सामने आ रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि कुछ खास केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का होने वाला नहीं है, भले कितने भी हथकंडे अपना लें। तमिलनाडु में भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। कुल 234 सीटों का तमिलनाडु जो क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 58 से 66 सीट के बीच में जा रही है। कांग्रेस, जो यूपीए कह सकते हो आप, कांग्रेस वो 154 से 162 सीट के साथ सरकार बनाने वाली है। ये एबीपी न्यूज का सर्वे बता रहा है। अन्य 8 से 20 सीटों के बीच में रहेंगे। असम की बात कर लेते हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, एबीपी न्यूज ये कह रहा है। बीजेपी 68 से 76 सीटों के बीच में रहेगी, कांग्रेस 43 से 51 सीटों के बीच में रहेगी और अन्य 5 से 10 सीटों के बीच में रहेंगे। एबीपी न्यूज उर्फ बीजेपी न्यूज का ये सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी असम को छोड़कर कहीं पर भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और कांग्रेस की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तमिलनाडु की अगर बात छोड़ दिया जाए तो तमिलनाडु के अलावा और किसी भी प्रदेश में कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी नहीं है। खासतौर पर बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी पूर्ण रूप से सरकार बनाने की स्थिति में है और टीएमसी सरकार बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपने स्वर्ण युग को भारतीय जनता पार्टी का फिर से स्वर्ण युग आने से रह जाएगा। जैसा कि अमित शाह ने कहा था, बंगाल और केरला जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण युग आएगा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है काफी ज्यादा जर्जर दिखाई पड़ रही है अगर सी वोटर्स की बात किया जाए। और ये सी वोटर्स वो संस्था है जो लगातार सरकार की जूतियां सीधी काम करने का काम करती हैं, लगातार सरकार की चाटुकारिता करती हैं। उनका अगर ये सर्वे ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 5 में से मात्र एक राज्य ऐसा है जहां पे सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहा है, तो ये तस्वीर जो है गवाही दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दाल बंगाल के अंदर तो गलने वाली नहीं है। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।